हमारी क्लास हुई थी तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा की थी। वो थी संघ। क्या वैकल्पिक संघ की जरूरत है? इस विषय पे हमने चर्चा अपनी छेड़ी थी, क्योंकि हमने ये पाया था कि जो पारंपरिक संघ है, जिस रूप में आज हमारे भिक्षु या कुछ एक भिक्षुनियां काम कर रही हैं, तो उनमें से अधिकांश भिक्षु भिक्षुनियां अपने जिस मिशन के लिए चीवर उन्होंने पहना था, पहनना चाहिए था, उसको पूरा करने में वे असफल रहे हैं। ये क्यों असफल रहे, इसके हमने कुछ व्यावहारिक कारण ढूंढे थे। ये कारण किसी किताब में नहीं लिखे हैं। ये जो हमने अपनी आंखों से इतने सालों में भिक्खु भिक्खुनियों से, अलग अलग संघ में मिले लोगों से उनके क्रियाकलाप देखे, उनकी गतिविधियां देखी, उसके आधार पर यह विचार रखा था कि आज की तारीख में पारंपरिक भिक्षु संघ जो है वो बेईमानी सिद्ध हो चुका है। वो जिस उद्देश्य से बुद्ध ने भिक्षु संघ की संकल्पना की थी और रचना की थी, उसको पूरा कर पाने में वो पूरी तरह असफल रहा है। ये बात विशुद्ध रूप से हमने अपनी व्यावहारिक समझ, व्यावहारिक अपनी आंखों से जो हमने देखा, उसके आधार पर अपनी बात कही थी। आज की हमारी बात बिल्कुल उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन आज हम हमारे अपने अवलोकन की बात नहीं करेंगे जिस कारण से हम भिक्षु संघ में कुछ कमी पा रहे हैं, बल्कि आज हम उस बात की बात करेंगे जो खुद बाबा साहब ने अपनी आंखों से देखी थी, और उन्होंने हमारे लिए एक विकल्प सुझाया था कि भाई ये परंपरावाद अब नहीं चलेगा, ये अंततः हमें ब्राह्मणवाद की ओर ही ले जाएगा। कुछ नया करने की जरूरत है, और नया करने के लिए आप किसी पर आश्रित मत होइए कि कोई आएगा और हमारा कल्याण कर देगा, कोई भिक्षु आएगा वो धम्म का प्रचार करेगा, नहीं करने। अब ये जिम्मेदारी हम जैसे सामान्य इंसानों को अपने कंधों पर उठानी होगी। अगर हम नहीं उठाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा, और धम्म कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो थोड़ा सा हम हल्का सा उन बातों को देख लेते हैं जो पिछली बार हमने चर्चा की थी, और फिर मूल विषय पे आएंगे। बुद्ध ने जब अपने संघ की स्थापना की थी, तो इसके पीछे उनके दो उद्देश्य थे। पहले हम सकारात्मक पक्ष को देखते हैं। सकारात्मक पक्ष में क्या उद्देश्य थे? दो बिल्कुल साफ उद्देश्य थे कि अगर कोई व्यक्ति विवाहित न रहे, वो परिवार के बंधन में न बंधा रहे, और वो चीवर पहन लेता है, तो वो अपने जीवन का 100% ऊर्जा, 100% कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता पूरी तरह धम्म प्रचार में लगा पाएगा, लगा पाएगी, स्त्री हो तो। क्योंकि उसको अपने पति की चिंता नहीं, अपने बच्चों की चिंता नहीं, पत्नी की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं, परिवार की किसी की चिंता नहीं, क्योंकि परिवार से वो मुक्त है। जब परिवार कोई भी नहीं है, तो आपने जिस कारण से चीवर लिया था, पूरी तरह 100% ऊर्जा वहां लगाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा व्यवहारिक कारण था फुल टाइमर भिक्षु बनाने का, भिक्षुनी बनाने का बुद्ध का। दूसरा कारण था, दूसरा कारण यह था कि जब कोई व्यक्ति चीवर लेगा, स्त्री हो पुरुष हो, चीवर लेने के बाद ऐसा नहीं कि चीवर ले लिया और कहानी खत्म हो गई। चीवर पहनने से शुरुआत होगी उसके आध्यात्मिक जीवन की, अंत नहीं होगा, शुरुआत हो। पहले वो श्रामणेरी बनेंगे। वो अपने उपाध्याय के माध्यम से, और स्वयं बुद्ध जब जीवित थे, बुद्ध के माध्यम से धम्म की शिक्षा लेंगे। शिक्षा दो रूप में होती है। थियोरिटिकल शिक्षा, जैसे अभी हम कर रहे हैं, थियोरिटिकल शिक्षा है। दूसरी होती व्यवहारिक शिक्षा, यानी प्रैक्टिस भी करना। तो वो प्रैक्टिस भी करते थे, अध्ययन भी करते थे। ये अध्ययन करने और प्रैक्टिस करने का पूरा पूरा मौका उन लोगों को मिला करता था। शिक्षा दो तरह की होती थी। एक होती थी वैश्विक शिक्षा या व्यवहारिक शिक्षा, वर्ल्डली एजुकेशन, इसमें लिखना, पढ़ना, मेडिसिन, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती थी। और दूसरी होती थी धम्म की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा। इस तरह से एक भिक्षु या भिक्षुनी बुद्ध काल में पूरी तरह प्रशिक्षित होके निकलता था। जब वो उसको उपसंपदा मिलती थी, तो वो इन सारे गुणों में निपुण हो जाता था। उसको धम्म का पूरा अच्छा अध्ययन होगा, व्यवहारिक पूरा अध्ययन होगा, उसको मेडिकल साइंस, मेडिसिन का अच्छा खासा नॉलेज होगा कि जरूरतमंद की मदद कर सके,
बुद्ध को यूं ही भैषज्य गुरु नहीं कहा जाता था। भैषज्य का मतलब होता है एक तरह से डॉक्टर, वो जरूरतमंद की, रोगी की इलाज कर सके। चाइना में आज भी भिक्खु जो होते हैं, भिक्खुनियां होते हैं, ये मेडिकल चाइनीज मेडिसिन में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बड़े बड़े रोगों का इलाज कर सकते हैं। भारत में ये विधा लुप्त हो गई कि कालांतर में भिक्षुओं को ये कहा जाने लगा विनय में कि आप इलाज नहीं करोगे, आप अपने साथ दवाई भी नहीं रख सकते हो, जड़ी बूटी भी नहीं रख सकते हो, बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। काल शुरुआत में ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीजें विशेषता थी जिसकी वजह से संघ बहुत जरूरी था। संघ सैद्धांतिक रूप में बहुत जरूरी था। अब हमने संघ का ये सकारात्मक पक्ष देखा। अब हम थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष देखते हैं। पिछले हफ्ते में बड़े व्यवहार से आज की तारीख में, आज के युग में क्या समस्याएं हैं संघ को लेकर, उन पर चर्चा की थी। आज हम हल्की सी चर्चा उस विषय पे भी करते हैं कि संघ की जड़ में, यानी बुद्ध काल में जब संघ बना था, उस समय से ही कौन सी समस्याएं उसमें आ गई थी। समस्या ऐसी नहीं कि आज के काल में आई है, बुद्ध काल में, बुद्ध के जीवन काल में ही कुछ समस्याएं संघ में थी और बहुत गंभीर थी, हल्की नहीं थी। तो उनको समझना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम वैकल्पिक संघ का जो बाबा साहब ने मॉडल दिया है, वो क्यों दिया है, कैसे दिया है, कब दिया है, उस पर हम गंभीर चर्चा कर सके। तो समस्या जो थी प्राचीन काल में, जिसको कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल दोष, संरचनात्मक दोष, संघ में एक था। स्ट्रक्चर में, संरचना में क्या दोष था? दोष बहुत बड़ा था। एक दोष ये था कि भाई संघ में जब कोई व्यक्ति शामिल होना चाहता था, तो शुरुआत में ये मायने नहीं रखता था कि वो छोटा है, बड़ा है, जो भी आना चाहे संघ में आ जाओ। अब किसी बच्चे की इच्छा हुई बुद्ध को देख के, भिक्षुओं को देख के, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, अरे कितने सुंदर भिक्षु लग रहे हैं, कितने अच्छे बुद्ध लग रहे हैं, चलो मैं भी संघ में शामिल हो जाता हूँ। वो कहे किसी भिक्षु से आके, बुद्ध से आके कि अब मैं संघ में शामिल होना चाहता हूँ, कहते थे कि आ जाइए, आप संघ में स्वागत है। अब बेचारा बच्चा, उसको क्या समझ कि संघ क्या होता है, धम्म क्या होता है, बुद्ध क्या होता है। वो तो हो सकता है कि एक बार के ग्लैमर में आकर्षित हो गया हो कि बड़ा सुंदर सा उसको कोई भिक्खु भी दिख गया, कोई बड़ी प्यारी सी भिक्षुनी दिख गई, बड़े प्यार से प्रवचन दे रही है, बड़ी खुशी हुई उसको, मैं भी इनके साथ शामिल हो जाता हूँ। जब संघ में शामिल हुए तो बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत आने लगी। बच्चों की दिक्कत एक है, दूसरी दिक्कत उनके माता पिता की। अरे माता पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं और अचानक से बच्चा बिना बताए संघ में शामिल हो गया, स्ट्रक्चरल दोष था। राहुल भी जब संघ में शामिल हुए थे, राहुल के दादा को, शुद्धोधन को बड़ा दुख हुआ था कि भाई मैं इसका लालन पालन कर रहा हूं और बिना मेरी आज्ञा लिए अचानक से संघ में शामिल हो गया। बड़े दुखी हुए थे। बुद्ध से उन्होंने शिकायत की थी। बुद्ध ने कहा, हाँ वाकई ये ऐसी बात है, बहुत सही बात है आपकी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो एक नियम बनाता हूं कि कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से संघ में शामिल नहीं होगा, उसको अपने अभिभावकों की आज्ञा लेनी पड़ेगी। अगर वे कहते हैं कि संघ में शामिल हो सकते हो बेटा तुम, बेटी तुम, तो हो जाओ, वरना बिल्कुल नहीं। तो एक स्ट्रक्चरल दोष था। इस दोष को दूर करने का बुद्ध ने प्रयास किया, लेकिन इसको सीमित रूप नहीं कर पाए। दूसरा स्ट्रक्चरल दोष ये था कि कोई व्यक्ति 12, 13, 14 साल की उम्र की दहलीज पे हो, माता पिता ने आज्ञा भी दे दी, अभिभावकों ने आज्ञा भी दे दी, संघ में शामिल हो जाओ, संघ में शामिल हो गए। संघ का नियम बड़ा कठोर होता था, वो नियम पालन नहीं कर पा रहे, तो बड़ी बेचैनी होती थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, खास करके उम्र के उस पड़ाव पर आते हैं जब युवावस्था आने लगती है, एडोलेसेंट आने लगता है, पुबर्टी की एज होती है, शरीर में परिवर्तन आते हैं, मन में परिवर्तन आते हैं। उस वक्त एक कामुकता की भावना विकसित होती है। अब ये हो गई, कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा? यौन कुंठा, कुंठा में ग्रस्त व्यक्ति क्या धम्म प्रचार करेगा? या तो वो अपराध करेगा या कुछ बहुत ही गलत काम कर सकता है, या कुछ गलत ना करे, बड़ा अच्छा व्यक्ति हो तो कुंठित रहेगा। अब जो कुंठित रहेगा वो क्या धर्म प्रचार करेगा? स्ट्रक्चरल दोष था। पाली त्रिपिटक में हमको ऐसी बहुत सारी कहानियां मिलती है कि कोई चीवर ले लिया है लेकिन उसके मन में वासना की वजह से तड़प रहा है, तो जिस काम के लिए उसने चीवर लिया था वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। स्ट्रक्चरल दोष। दूसरा स्ट्रक्चरल दोष, कोई विवाहित व्यक्ति, कोई पुरुष है जिसकी पत्नी है, बच्चे हैं,
मन हो गया कि मुझे संन्यास लेना था, संन्यास ले लिया। उसकी पत्नी का क्या, उसके बच्चे का क्या? कोई नहीं देखने वाला। कालांतर में इसलिए नियम बनाया बुद्ध ने कि नहीं, पत्नी से भी आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी। आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है थाईलैंड जैसे देशों में, तो उसको अपनी पत्नी से परमिशन लेके आना पड़ता है लिखित में कि भाई इसको मैं आज्ञा दे रही हूँ भिक्षु बनने की, बाकी परिवार ना बिखरे। बुद्ध काल में परिवार नाम की संस्था अपनी नींव जमा रही थी, मजबूती से स्थापित नहीं हुई थी। इसलिए उस काल में परिवार जब टूटता था तो उस पे वो विपत्ति नहीं आती थी जो आज के काल में, आज की तारीख में आई। उस काल में बहुपत्नी विवाह प्रचलित थी। एक महिला के तीन चार पति हो सकते थे, एक पुरुष की तीन चार पांच छह सात आठ पता नहीं कितनी पत्नियां हो सकती थी। सब एक साथ चल रहे थे। तो परिवार का जो आधार होता है, एक पत्नी एक पति वाला, जो कि आदर्श परिवार का आधार है, उस काल में विकसित नहीं हुआ था। तो इसलिए तब कोई संन्यास भी ले ले तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। आज पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रक्चरल दोष था उस काल में भी, आज भी है। तीसरा स्ट्रक्चरल दोष या संरचनात्मक दोष ये था कि कई लोग जब देखते थे कि भिक्षु जब कोई बन गया है तो उसका समाज में बड़ा सम्मान हो रहा है, उसको एक वक्त का बड़े प्यार से भोजन दिया जा रहा है, ऊंचे आसन पे बैठाया जा रहा है। तो इस सम्मान और भूख या अपनी जरूरत को पेट पालने के लिए कई लोग संघ में शामिल हो जाया करते थे, हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाली त्रिपिटक में लिखा गया है। ऐसा नहीं कि हम ये अपनी तरफ से कोई इल्जाम लगा रहे हैं। तो बहुत सारे नाकाबिल, अनपढ़, अशिक्षित, अनैतिक और ब्राह्मणवादी, स्त्री विरोधी, जातिवाद करने वाले लोग देख रहे हैं कि भाई संघ में कुछ फायदा मिल रहा है तो अपना करियर बनाने के लिए संघ में शामिल हो गए। ये बड़ा स्ट्रक्चरल दोष था। एक और स्ट्रक्चरल दोष, संरचनात्मक दोष संघ में ये था, इसकी हम चर्चा हमेशा करते हैं। बुद्ध काल का ये रिवाज था, परंपरा थी, नियम था कि कोई व्यक्ति किसी मत को मानने वाला हो, किसी पंथ को मानने वाला हो, अपने पंथ की विशेषता बताता था दूसरों को। जब सामने चुनौती आती थी बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में, किसी श्रमण के रूप में या किसी अन्य पंथ के रूप में, तो वो कहता था कि मैं जो कह रहा हूं ये बात सही है, आप जो कह रहे हो आपकी बात गलत है। तो भाई अपनी बात अगर आप सही कह रहे हो तो सही रखने के लिए आपको अपने पॉइंट रखना पड़ेगा। वो अपने विचार रखते थे और जिसको गलत ठहराते थे वो अपने विचार रखता था। दोनों के विचारों में शास्त्रार्थ हुआ करता था। बड़ा लंबा विवाद होता था, हर एक अपने अपने तर्क, अपने तथ्य देते जा रहा और दूसरा अपने तथ्य से उसको काटते जा रहा। अब ऐसे में जो व्यक्ति हार गया, वो व्यक्ति हारने के बाद जिससे हारा था उस पंथ के में वो शामिल हो जाता था। बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा था और बुद्ध काल के भिक्षुओं का तर्क पर आधारित धर्म था। तो बुद्ध के सामने किसी का भी पाखंड टिक नहीं पाता था। बड़े बड़े पंडित, बड़े अकड़ू, बड़े घमंडी, अपने जातिवाद पे पड़क लिए हुए बुद्ध के सामने जब आते थे, बुद्ध से चर्चा करते थे, ये सोचते थे कि बुद्ध को तो हम यूं ही हरा देंगे, पूरी दुनिया को हमने बेवकूफ बना दिया, बुद्ध कौन सी खेत की मूली है, ऐसा वो सोचते थे। बुद्ध के सामने आते थे, सारे तर्क खारिज। खारिज हो गए तो क्या होगा, तो बुद्ध की शरण में आ गए, संघ में शामिल हो गए। अब संघ में शामिल तो हो गए क्योंकि वाद विवाद में हार गए, अंदर से नहीं हारे। बड़ी खतरनाक अवस्था होती है कि ऊपर से हार गए। अभी हम आपसे कहे कि भाई आप किसी विषय पे तर्क करो, आप अपने सारे पॉइंट्स पूरी ताकत से रखते जा रहे हो, हर पॉइंट कटते जा रहा, कटते जा रहा, कटते जा रहा, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है कि नहीं नहीं नहीं, फिर भी ये सही है, कारण नहीं पता क्या है। तो ये जो फिर भी सही की जो अकड़ या घमंड या हम में लालच होता है, ऐसा कई लोगों में उस काल में रहा था। लेकिन उनके पास बोलने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचे, कोई तर्क नहीं बचा, कोई तथ्य नहीं बचा, तो उनको चीवर पहनना पड़ गया। चीवर तो पहन लिया लेकिन अंदर से वो वही रहे जो पहले थे। तो ये बड़ा खतरा था। दूसरा स्ट्रक्चरल दोष इसी से जुड़ा हुआ था कि कभी कोई गुरु होता था जिसके 500 शिष्य, 1000 शिष्य, 1500 शिष्य, गुरु चल दिया बुद्ध से तर्क करने, शास्त्रार्थ करने, ये सोच के कि मैं बुद्ध को हरा दूंगा और बुद्ध को अपना शिष्य बना लूंगा। शास्त्रार्थ करने जाता था,
बुद्ध से बड़ा प्रभावित हो जाता था। ईमानदारी से, कभी कभी ऐसे भी केसेस हुए हैं कि बुद्ध से बड़े प्रभावित हो गए। उसने कहा कि अरे बाप रे, मैं इतने समय से जो अपनी घमंड, अकड़ और मिथ्या दर्शन को पालता पोसता आ रहा था, ये बड़ा बकवास है। बुद्ध का धम्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं आज से बुद्ध का धम्म को मानूंगा, आज से बुद्ध के संग में शामिल हो जाऊंगा। तो एक ऐसा गुरु जिसके 500 शिष्य थे, 1000 शिष्य थे, 1500 शिष्य थे, वो जब भिक्खु बन गया बुद्ध के संग में आके, तो उसके शिष्यों का क्या होता था? वो 1500 शिष्य भी मजबूरी में भिक्खु बन जाते थे, क्योंकि उनका गुरु गया जिस रास्ते पे, तो चेले को वहां जाना पड़ेगा। जैसे आजकल होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई नेता शामिल हो जाता है, जैसे अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए। तो जब वो भाजपा में गए तो अपने विधायकों और अपने समर्थकों को भी लेके गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अकेले चले गए। तो तब भी ऐसा ही होता था कि जो गुरु जाएगा तो उसके साथ साथ चेले भी जाएंगे। अब चेलों के साथ बड़ी समस्या। गुरु तो वास्तव में आस्था के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ बुद्ध का शिष्य बन गया, लेकिन जो चेले थे, ये तो उसी परंपरावादी विचार को मानते थे जो उनका गुरु पहले मानता था। अब ये चीवर पहने के मजबूरी में, तो ये कहां से संघ के लिए ईमानदार होंगे, कहां से बुद्ध के लिए ईमानदार होंगे, कहां से धम्म के लिए ईमानदार होंगे? तो ये भी बड़ा संरचनात्मक दोष था। तो ये स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम थी संघ में, ये आरंभ से थी, बुद्ध काल से ही थी। अब हम हल्का सा ये समझ लेते कि बुद्ध ने क्यों संघ बनाया था। तो हमने जैसा पहले ही कहा कि संघ की स्थापना सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी कि जन सेवा के लिए एक व्यक्ति, वो स्त्री हो या पुरुष हो, 24 घंटे तैयार रह सके। जब जिसको जरूरत हो उसकी मदद के लिए वो बिना किसी घबराहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी कोई उसके पास जिम्मेदारी नहीं, अतिरिक्त नहीं, तो 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा, धर्म प्रचार के लिए उपलब्ध रहेगा। ये था। वहीं उस काल का एक स्ट्रक्चरल दोष ये हम देख लेते हैं, वो ये था कि कभी कभी कोई किसी व्यक्तिगत पीड़ा से पीड़ित हो, कर्ज में डूब गया हो, किसी की पत्नी छोड़ के भाग गई हो, उसको किसी का पति छोड़ के भाग गया हो, बड़ा व्याकुल, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, पीड़ित, अकेला, परेशान, तो उसको अचानक संग दिख गया, बोला चलो संग में शामिल हो जाता हूं, तो मुझे बाकी लोग का साथ मिलेगा, तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। अच्छी बात है, हो जाएगा, हो जाता था। लेकिन अगर किसी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपना दुख दूर करना है, इसलिए उसने चीवर पहना है, तो वो क्या जन कल्याण करेगा? वो बस खाएगा, पिएगा, मौज करेगा कि हाँ चलो भाई मेरा जीवन सुखी हो गया, भाड़ में जाए संघ और भाड़ में जाए समाज। तो ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं थी बुद्ध काल में। बात अब दूसरी तरफ ऐसे आदर्श व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन जन सेवा के लिए पहना था। उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, एक उदाहरण हम ले लेते हैं, यश का उदाहरण ले लेते हैं। यश वो व्यक्ति थे जिन्होंने चीवर इसलिए नहीं पहना था कि उनको कोई फायदा मिल रहा था बुद्ध से या संघ से। बहुत पैसे वाले, बहुत सुख समृद्धि सब कुछ, लेकिन जब जीवन का सच पता चला तो उनको समझ में आ गया कि नहीं, जीवन ये नहीं है जो अभी तक मैं जी रहा हूं। जीवन सही वो है जो संघ में होता है। सब कुछ छोड़ के संघ में शामिल हो गए। शाक्य बंधु संघ में शामिल हुए थे। तो जन कल्याण के लिए जो लोग आते थे, वो वास्तविक संघ था। संघ का उद्देश्य ये था कि आप जन कल्याण के लिए आए, खुद के कल्याण के लिए नहीं। खुद का कल्याण तो हो ही जाएगा। तो जो खुद के कल्याण के लिए संघ में आते थे, वो समाज पर और संघ पर बोझ होते थे। और जो जन सेवा के लिए आते थे, वो संघ के लिए भी कल्याणकारी थे, धम्म के लिए भी कल्याणकारी थे, बुद्ध के लिए कल्याणकारी थे, समस्त विश्व के लिए, संसार के लिए कल्याणकारी थे। तो ये हमको समझना होगा कि जन कल्याण ही उद्देश्य था। अशोक काल तक ये संस्कृति जारी रही कि जो व्यक्ति चीवर पहनेगा वो समाज को कुछ देगा, लेगा नहीं। लेता सिर्फ एक वक्त का भोजन और देता बदले में इतना कुछ इसकी कोई सीमा नहीं। वो बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को शिक्षा देने का काम। शिक्षा दो तरह की होती थी। एक वर्ल्डली एजुकेशन, लिखना पढ़ना, एबीसीडी यानी आज कह जिसको हम कहते हैं उस काल की जो भाषा थी, उसकी लेखनी सिखाना, पढ़ना सिखाना। उसके अलावा अगर कोई रोगी हो तो उसका इलाज करना,
कोई परेशान व्यक्ति हो जिसको मानसिक परेशानी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, तनाव हो, उसको सही सलाह दे के सही रास्ते पे लाना, उसमें ऊर्जा पैदा करना, सकारात्मक पैदा करना, सकारात्मकता लाना। ये उद्देश्य था भिक्षुओं का और ये करते थे, अशोक काल तक करते रहे। जानवरों का इलाज तक करते थे। बड़ा गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस हो चाहे सेक्युलर गाइडेंस हो, मेंटल जो भी टेंशन हो, परेशानी हो, भिक्षु के पास जाइए, भिक्षुनी के पास जाइए, वो जीवन जीने का एक नया नजरिया, नया उत्साह लोगों में भर दिया करते थे। ये था उनका उद्देश्य। तो इसीलिए बाबा साहब ने जब कहा था कि कोई व्यक्ति भिक्षु क्यों होना चाहिए, तो उसके पीछे उसमें 3 गुण होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एक भिक्षु को एक मित्र होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो और उसके सामने कोई भिक्षु या भिक्षुनी आ जाए, तो मित्रवत व्यवहार उसको उस भिक्षु भिक्षुनी से मिले। दूसरी चीज, एक भिक्षु और भिक्षुनी को अच्छा दार्शनिक होना चाहिए। वो दर्शन की समझ होना चाहिए। दर्शन की समझ होगी तभी वो सांसारिकता की समझ कर पाएगा, तभी वो सांसारिक पीड़ाओं से मुक्ति का रास्ता दिखा पाएगा। तो तीसरी चीज होती गाइडेंस की, मार्गदर्शन। अगर कोई व्यक्ति परेशान है कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, ये करियर चुनूं कि नहीं चुनूं, शादी करूं कि नहीं करूं, करूं तो किससे करूं, कोई भी सांसारिक परेशानी हो, ऑफिशियल परेशानी हो, किसी भी किस्म की परेशानी हर इंसान को होती है। तो उस परेशानी में जब कोई व्यक्ति पड़ा हो, डूबा हो, कोई सहारा नहीं मिल रहा हो, कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा हो, तो ये कमी पूरी कर सके भिक्षु और भिक्षुनी, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड। यही उद्देश्य था और यही कारण था कि अशोक काल में धम्म न सिर्फ भारत भर फैला, अफगानिस्तान से लेके दक्षिण भारत तक, बल्कि भारत की सीमा लांघ कर श्रीलंका चला गया, थाईलैंड चला गया, कोरिया चला गया, यूरोप तक चला गया था, अफ्रीका तक चला गया था बुद्ध काल में। बुद्ध काल नहीं, माफ कीजिए, अशोक काल में। क्यों? क्योंकि काबिल भिक्षु हुआ करते। अब समस्या होने लगी बाद के युग में, कनिष्क काल से भिक्षुओं का स्वरूप बदल गया। भिक्षु जो थे वो जन सेवक की बजाय क्या होने लगे, पुजारी। पूजा पाठ करने के लिए लोग चीवर पहन लेते। अब पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति क्या धर्म प्रचार करेगा? वो सिर्फ रिचुअल कर सकता है। रिचुअल से धर्म प्रचार वैसे नहीं हो सकता जैसे कि जन सेवा से हो सकता था। तो जब समाज अंधविश्वासी हो जाता है तो उसको पूजा पाठ बड़ा पसंद आता है। तो पूजा पाठ करने वालों का धंधा लंबी शताब्दियों तक अच्छा चलता रहा। अब जब लोग, पुजारी बनना बड़ा आसान है, कोई भी व्यक्ति पुजारी बन सकते। पुजारी व्यक्ति के लिए किसी प्रज्ञा की, किसी विजडम की, किसी इंटेलिजेंस की, किसी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है। 3-4 सूत्र रट लिए और कुछ कुछ तरीके सीख लिए कि भाई ऐसी अगरबत्ती लगाई जाती है, ऐसी मोमबत्ती जलाई जाती है, ऐसा फूल रखा जाता है, और गाथाएं रट ली और बस वही वही गाथा। हर सिचुएशन के हिसाब से कुछ कुछ अलग गाथा है। भाई बर्थडे है तो भाई ये पढ़ना है, शादी है तो ये करवाना है, मृत्यु संस्कार है तो ये गाथा पढ़ ली, अनिच्चावत संखार, सबकी एक एक गाथाएं रट ली, पढ़ ली और काम चल रहा है। तो कोई भी ऐरा गहरा बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति भी पुजारी बनता है। पुजारी निहायत ही बेवकूफ होते हैं सभी धर्म, क्योंकि उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। कुछ आपने फॉर्मूलेज रट लिए, काम चल जाएगा। लेकिन जब भिक्षु कोई बनता था, जन सेवा वाला, तो वहां रटने रटाने से काम नहीं चलता था। जैसी सिचुएशन है, जैसी परिस्थिति है, उसके निराकरण के लिए उस वक्त जो निर्णय लेना पड़ेगा, वो व्यक्ति अपने विवेक से ही ले सकता। जिसमें विवेक निष्ठता नहीं हो, वो भिक्षु नहीं बन सकता था। तो ये बड़ी समस्या होने लगी कनिष्क काल के बाद से, खास करके जब महायान का उदय हुआ। सिर्फ पूजा पाठ करना, सिर्फ पूजा पाठ, पूजा पाठ से कभी भी धर्म का प्रचार नहीं हो सकता है। चीवर पहनने के साथ दूसरा दोष ये भी आया, दूसरा देश ये आया कि भाई जिसने चीवर पहना उसका हर कोई जब सम्मान करने लगा, बड़ा अच्छा व्यक्ति भी रहा होगा, तो जब रोज 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 सम्मान मिलता है, हर जगह सम्मान मिलता है, तो सम्मान लेने की आदत पड़ जाती है। अब जब सम्मान लेने की आदत पड़ गई, तो अकड़, घमंड, अभिमान आना ही आना है। तो ये बड़ी परेशानी होने लगी थी। जैसा हम देखते हैं ना, जो परजीवी तबका होता है, यानी जो खुद मेहनत करके नहीं कमाना चाहता है, वो पुजारी बनता है हर धर्म में, क्योंकि उसको पता है मुझे कुछ नहीं करना है, बैठे ठाले मुझे खाने पीने सबकी व्यवस्था हो जाए। तो ये भिक्षु संघ में ये दोष स्ट्रक्चरल रूप से बहुत ज्यादा आता गया। कई परजीवी लोग संघ में शामिल होते गए। इसको अगर हम आधुनिक रूप में देखें,
तो 1956 में जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली, हमारे अपने कई लोग थे जो कबीरपंथी साधु थे, अलग अलग पंथ के साधु थे। तो उनको जब लगा कि भाई हमारे सारे लोग अब धर्म छोड़ चुके हैं, हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं, कबीर पंथ छोड़ चुके हैं, तो हमारा खाना पीना रहने की व्यवस्था कौन करेगा? तो फट से उन्होंने अपने कपड़े उतारे और चीवर पहन लिए। तो उनका उद्देश्य खुद अपना पेट भरना था, जन कल्याण नहीं था। जैसी हवा चलेगी वैसे कपड़े बदल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी कमी रही है। और हमने कुछ बाहरी कारणों का भी जिक्र किया था, किन कारण से आज की तारीख में लोग, अच्छे लोग भिक्षु नहीं बन पाते हैं। क्योंकि जो व्यवहारिक जरूरतें होती है, एक व्यक्ति जो पूरी तरह धम्म का जीवन जीना चाहता है, समाज को जो बदले में उसे देना चाहिए था, समाज उसको नहीं दे रहा है, ये सच्चाई है हमारा समाज। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज की तारीख में जो भिक्षु संघ है, वो बिल्कुल अवांछनीय, इररिलेवेंट बन गया है, अनुपयोगी, यूजलेस बन चुका है। तो ये हमने सारी बातें की थी। साथ ही ये बताया था कि भिक्षु संघ को ट्रेनिंग का अभाव है। प्रशिक्षण के बिना कभी भी कोई व्यक्ति काबिल प्रोफेशनल नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप टीचर बनते हैं तो टीचर बनने के लिए स्कूल के लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, एमए करना पड़ेगा, बीए करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, एमएड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप शिक्षक बन सकते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस, बीएचएमएस, कुछ ना कुछ डिग्री चाहिए, तभी आप बन पाएंगे। अब आप किसी अनपढ़ व्यक्ति से कहे कि आप स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाओ, तो बेचारा क्या पढ़ाएगा जब खुद ही ना पढ़ा हो। किसी जिसने डिग्री ना ली हो एमबीबीएस की या कोई अन्य मेडिकल साइंस की, और उसको कहे कि आप इलाज करो लोगों का, वो कैसे इलाज करेगा? अगर वो दवाई देगा तो लोग मर जाएंगे। अनपढ़ इंसान अगर बच्चों को शिक्षा देगा तो वो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। वही हाल हमारे भिक्खु भिक्खुनियों का हुआ। ट्रेनिंग ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, और आप निकल गए चीवर पहन के, तो क्या आप धम्म का प्रचार कर पाएंगे? नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारा भिक्खु संघ जो था पूरा फ्लॉप हो गया। तो बाबा साहब ने इन कारणों को देखते हुए ये जरूरत महसूस की थी कि अब बहुत हो गया। अगर हमको धम्म को पुनर्स्थापित करना है अशोक के काल में जैसा था, उस हाइट पर, उस ऊंचाई पर अगर हम धम्म को ले जाना है, तो अब कोई समझौता नहीं। अब हमको खुद आगे आना होगा। तो 1950 में जब वे अपनी एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था उन्होंने, बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, जो हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी है, मराठी में भी है, अन्य भाषाओं में तो होगा ही होगा। उसमें 3 महत्व की बातें उन्होंने कही थी धम्म को आगे बढ़ाने के लिए। पहली बात ये कही थी कि हमें बौद्ध धम्म का जो साहित्य विशाल है, कितना विशाल है कि कोई व्यक्ति पूरे जीवन में नहीं पढ़ सकता। तो हमको एक बुद्धिस्ट बाइबल बनानी होगी। बुद्धिस्ट बाइबल मतलब जो सारे संग्रह बुद्ध के वचनों का है, उसका निचोड़, विशेष शिक्षक एक छोटी सी किताब में ले आए, ताकि हम उसको आसानी से सभी लोग पढ़ सके। बुद्धिस्ट बाइबल, ये उन्होंने कुछ हद तक काम करने में सफल हुए थे। द बुद्धा एंड हिज धम्मा जिस भी रूप में हमारे सामने आ पाई, ये वास्तविक बुद्धा एंड हिज धम्मा नहीं है जो बाबा साहब ने लिखी थी। उसका जो जितना भी हमको टुकड़े टुकड़ों में मिल गया, कंपाइल करके किसी ने हमारे सामने ले आया, हम उसको बाबा साहब का वचन मानते हुए फाइनल एंड अथॉरिटी मान लिए। लेकिन चलो जो भी है, जैसा भी है, एक बुक हमारे सामने आ गई। दूसरी बड़ी महत्व की बात की थी, जो आज का हमारा टॉपिक है, उससे जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि भिक्षु संघ में बदलाव की जरूरत है, टू मेक चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द भिक्षु संघ। भिक्षु संघ के उद्देश्य है, उसमें बदलाव की जरूरत है। बिना बदलाव के नहीं चलेगा, पूरी तरह से बदलाव लाना पड़ेगा संघ के अंदर। और तीसरी बात उन्होंने कही थी, वर्ल्ड बुद्धिस्ट मिशन। अब ये बात उन्होंने कही थी, क्यों कही थी? क्योंकि बाबा साहब ने भी खुद ये पाया था कि आज का भिक्षु संघ, बाबा साहब के शब्द है, आलसी और निखट्टुओं की फौज है, जो पूरा दिन पड़े रहते हैं, धम्म प्रचार नहीं करते। उन्होंने तुलना की थी भिक्षु संघ की कि बाकी धम्म प्रचारकों को देख लो, क्रिश्चियन मिशनरीज को देख लो, रामकृष्ण मिशन वालों को देख लो, चौबीसों घंटे अपना धर्म का प्रचार करने में मेहनत लगाते हैं, और हमारे भिक्षु
आलसी में पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे भिक्षु किसी काम के नहीं है, भले ही भिक्षु संख्या में कम हो, बेहद कम होने चाहिए, लेकिन गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं। अभी हमारे साथ उल्टा हुआ, संख्या में बहुत ज्यादा है भिक्षु, आज भी बहुत ज्यादा है, गुणवत्ता है ही नहीं। तो इसकी उन्होंने बहुत बड़ी कमी देखी थी। तो ये 1950-55 के आसपास की बात है। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, महाबोधि सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी वली सिन्हा नाम के श्रीलंकन थे। उनको जब पता चला था वली सिन्हा को कि बाबा साहब बुद्धिज्म में बड़ा ही रुचि ले रहे हैं, धर्मांतरण करने वाले हैं, तो बाबा साहब से उनका लगातार पत्राचार संवाद होता रहा था। तो जब धम्म प्रचार की बात आई तो बाबा साहब ने उनको एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में ये लिखा था कि वली सिन्हा जी, भारत में अगर धम्म का प्रचार करना है, पुनर्जीवित करना है, तो यहाँ पारंपरिक भिक्षु संघ काम नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। ये बाबा साहब ने उस समय लिखा था जब खुद बौद्ध नहीं हुए थे, लेकिन उनकी बात शब्दशः लागू, बिल्कुल फ्लॉप हो गया, भिक्षु संघ धम्म प्रचार नहीं कर पाया। आगे उन्होंने कहा था कि वली सिन्हा जी, जहां तक मैं भारतीय युवाओं को देखता हूं, इनके मन को देखता हूं, तो ये काबिल लोग जो हैं वो कभी चीवर नहीं पहनने वाले, इसलिए हमको कि जिस ड्रेस में है उनको उसी ड्रेस में रहने दो, लेकिन इनको प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है ताकि गृहस्थों में, उपासकों में वो फैमिली लाइफ जिए, शादी करे, बच्चे करे, सब कुछ रहे, लेकिन धम्म की शिक्षा में प्रकांड विद्वान हो सके, विद्वता हासिल कर सके और अभ्यास भी कर सके। ऐसा नहीं सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल की बड़ी बड़ी बात कर ली बुद्धिज्म की, बड़ा अच्छा टॉक दे रहे हैं और व्यवहार में जीरो, नहीं नहीं ऐसा, व्यवहार में भी उतनी ही परफेक्ट हो, आचरण में भी और बौद्धिक रूप से, ये होना बहुत जरूरी है। वली सिन्हा तो पारंपरिक आदमी थे, उनका कोई जवाब नहीं आया होगा, ऐसा लगता है कि हमको कोई पत्र नहीं मिला वली सिन्हा ने क्या कहा। बाबा साहब हारने वालों में से नहीं थे, वली सिन्हा ने जवाब नहीं दिया तो न दिया। उन्होंने 56 के आसपास से ही या पहले से ही धम्म प्रचार के लिए पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था कि हमको कैसे बनाना है। तो उन्होंने एक वैकल्पिक संघ बनाने के लिए पूरी तरह तैयारी कर ली थी। अब वैकल्पिक संघ जब भी कोई बनाना है, या विकल्प जो होता है, ऑप्शन जब बनाना होता है, तो इसका अर्थ ये कभी नहीं होता है, जैसे पिछली बार हमारी बात का अर्थ किसी ने निकाल लिया था कि हम भिक्षु संघ को नष्ट करना चाहते हैं। अरे नष्ट करने वाले हम कोई नहीं होते, हमारी इतनी औकात किसी की भी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग संघ है उसको नष्ट कर सके। उसको मत छेड़छाड़ करो, जो चल रहा है चलने दो, उसको नहीं छोड़ो। विकल्प जब आता है तो अगर विकल्प अच्छा होता है तो पुरानी चीज अपने आप समय के साथ साथ बेमानी हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, एक जमाने में रेडियो हुआ करता था मनोरंजन का साधन, एकमात्र साधन रेडियो होता था, किताबों के अलावा कुछ था तो। सब घरों में रेडियो होता था। पुरानी फिल्में हम देखते हैं तो रेडियो में ही गाने बजते थे, रेडियो में ही न्यूज सुनते थे और कोई साधन। लेकिन जैसे ही भारत में टीवी लॉन्च हुआ, 80 के दशक और 90 के दशक आते आते, तो रेडियो गायब हो गया घरों से, बिल्कुल हट गया, और हर घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ गया। तो विकल्प जैसे ही लोगों को मिला और विकल्प ज्यादा अच्छा लगा लोगों को, तो लोगों ने रेडियो छोड़ दिया और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को अपना दिया। हर घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होने लगे, एंटीना लगे रहते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। कुछ समय बाद नया विकल्प आया। अरे भाई, ब्लैक एंड व्हाइट क्यों देखे, जब टॉकीज में पिक्चर देखने आते तो कलर फिल्म देखने मिलती थी, ईस्टमैन कलर की फिल्म, और घर में ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये गड़बड़ थी, लोगों को उतना मजा नहीं आ रहा था। तभी कलर टीवी का आविष्कार हुआ। लोग कलर टीवी जैसी आया, धीरे धीरे करके 5-10 साल में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी गायब हो गया, नया विकल्प आया, पुरानी चीज गायब। अब रंगीन टीवी आया, रंगीन टीवी में बढ़ते बढ़ते फ्लैट स्क्रीन आया, एलसीडी आ गया, तरह तरह के डिजिटल टीवी आ गए हैं आजकल। मेरे तो घर घर में टीवी ही नहीं, मैं तो टीवी देखता ही नहीं हूँ, तो मुझे उतना नहीं पता, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कितनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी टीवी में आ गई है। तो पुरानी टीवी थी, गायब हो गई अपने आप। किसी ने ये नहीं कहा था कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को फोड़ दो, फेंक दो, नाकाबिल है, किसी ने नहीं कहा। नया विकल्प आया, पुरानी जो चीज जन प्रिय थी, लोगों में प्रचलित थी, अपने आप खारिज हो गई, नई चीज आ गई। मोबाइल का उदाहरण लीजिए, एक जमाने में
लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करते थे, फिर उसके बाद मोबाइल आया, बड़े-बड़े मोबाइल भारी-भारी हुआ करते थे। उसके बाद हल्के मोबाइल आने लगे कीपैड वाले, और अब तो पता नहीं कितने-कितने आ चुके हैं। 5G ये जी, वो जी करते हुए। तो जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती, पुराना अपने आप खारिज हो जाता, करना नहीं। तो बाबा साहब ने भी ये नहीं कहा कि हम भिक्षु संघ का विरोध कर रहे हैं, उनको हम खत्म कर दें, बिल्कुल नहीं। भाई हमको नया विकल्प देना है, अगर वो विकल्प अच्छा रहा तो पुराना संघ जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, ना हो तब भी अच्छी बात है, चलता रहे, किसने उसका विरोध किया है। बाबा साहब ने तो खुद, उनके शब्द थे कि हमको कम भिक्षु चाहिए लेकिन काबिल चाहिए, गुणवत्ता में समझौता नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारी बाकी आम जनता है, यहाँ से जो लोग भिक्षु नहीं बन पा रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रहे, एक अच्छा भिक्षु व्यक्ति भिक्षु क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, पहली चीज। परिवार की जिम्मेदारी से वो मुक्त नहीं हो सकता है। माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी है बच्चों की, नहीं मुक्त। आज कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर ले भिक्षु संघ के बारे में हम लोग, सिर्फ उनसे एक सवाल किया जाए कि क्या आप भिक्षु नहीं बन सकते हैं, क्या आप भिक्षु बन सकते हैं, सीधे कहेंगे नहीं, मेरी कुछ मजबूरी है। और वास्तव में कोई बहाना नहीं है। तो एक ये कारण है। दूसरा कि भिक्षु या भिक्षुनी बन गए, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नुकसान ये हो सकता है कि बड़ी कुंठा आ जाए, और कुंठित व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है, सिवाय वो अपराध के, घृणित काम के, या अंदर ही अंदर जलने के, पीड़ित होने के, कुछ नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति में कुंठा आ गई किसी भी रूप में, किसी भी रूप में, वो किसी काबिल नहीं रहता है। तो मुझे अपने जीवन में बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे बौद्ध उपासकों से, गृहस्थों से मिला हूँ, संघ के कट्टर समर्थक रहे। जब उनसे कहो कि भाई आप क्यों नहीं भिक्षु बनते हैं, तो बताते मेरी मजबूरी है। उनसे कहा जाए कि आपकी बेटी को और आपके बेटे को क्यों नहीं आप भिक्षु नहीं बनाएंगे? नहीं, 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 मुझे तो उनको इंजीनियर बनाना है, मुझे ना उनको मेडिकल साइंस में भेजना है, मुझे उसका ये करियर बनाना है, ब्यूरोक्रेट बनाना है। तो अपने बच्चे के लिए बड़े अच्छे-अच्छे करियर के सपने, लेकिन भिक्षु संघ होना चाहिए। खुद अपना बच्चा नहीं भेजेंगे और खुद भी नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरे से अपेक्षा करेंगे। अरे भाई, दूसरे की भी तो वही मजबूरी है जो आपकी है, वो कोई आपसे अलग है क्या? ये समझना चाहिए। तो बाबा साहब ने इस चीज को समझा था। 1955 के आसपास की बात थी। खुद वो मैसूर गए, मैसूर के राज प्रमुख से मिले, राजा से, और उनको ये जरूरत बताई कि मैं धम्म का प्रचार करना चाहता हूँ, नए रूप में, आधुनिक रूप में, मुझे आपकी मदद चाहिए। राज प्रमुख बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब मैं आपको 5 एकड़ जमीन दे रहा हूँ। वो जमीन इतनी प्राइम लोकेशन पे थी बैंगलोर की, मैं खुद वहां गया हूँ, बड़ी अच्छी लोकेशन है। लेकिन दुख की बात है कि सिर्फ लोकेशन और स्ट्रक्चर पर है, काम कुछ नहीं हुआ था। एक तरफ रमन इंस्टीट्यूट है, एक तरफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, बीच में ये 5 एकड़ की जमीन है। बाबा साहब ने ये कहा था कि यहाँ पे हम लोग नए प्रचारक का प्रशिक्षण देंगे, और प्रशिक्षण ऐसा वैसा नहीं होगा। इसके उन्होंने बाकायदा पूरे नियम कानून लिखित रूप में बनाए थे, कैसे कैसे काम होगा। पहली शर्त उन्होंने ये रखी थी कि इसमें प्रवेश सभी के लिए ओपन होगा। आप किस लिंग के हैं, किस जाति के हैं, किस क्षेत्र के हैं, कोई मायने नहीं रखता, किस देश के हैं ये भी मायने रखता। पूरे विश्व के स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ सकते हैं, पहली चीज। अब दूसरी बात है कि यहाँ पे वो पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? निश्चित रूप से बुद्धिज्म पढ़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही बाबा साहब ने लिखित रूप में ये कहा था कि यहाँ बुद्धिज्म के साथ साथ विश्व के तमाम धर्म के दर्शन का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति का उल्लेख किया था उन्होंने। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म है तो हिंदू गीता भी पढ़ ली, कुरान भी पढ़ ली, बाइबल भी पढ़ लिया, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लिया, और बुद्धिज्म भी पढ़ रहे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने का अर्थ ये होता है कि कोई भी धर्म आप अपने धर्म के अलावा जब पढ़ रहे हो, और खुद का धर्म जब पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या खूबी है ये देख सको, क्या खामी है ये देख सको। और खामी अगर हमने दूसरे धर्म में ढूंढ ली और अपने धर्म में खामी आए तो उसको छुपाने लग गए, तो ये वैज्ञानिकता नहीं। जब आप एक खामी क्रिश्चियनिटी में ढूंढते हैं, इस्लाम में ढूंढते हैं, हिंदुइज्म में ढूंढते हैं, तो अपने बुद्धिज्म में भी वो खामी अगर आप पाते हैं तो उसको निराकरण कर पाओगे। और अगर नहीं ढूंढी दूसरे के धर्म में, तो अपने धर्म की भी खामी चलती रहेगी। अगर दुगलापन रख लिया कि दूसरे धर्म में कर रहा है तो गलत और हम कर रहे हैं तो सही, तब भी कभी तार्किकता, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हो पाएंगे और हमारे धर्म का नुकसान। तो वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ कहा था।
की स्टडी हो। तीसरी चीज उन्होंने कही थी कि पूरे विश्व के जो सबसे अच्छे स्कॉलर हो, बुद्धिस्ट स्कॉलर हो, वो यहाँ आके रह सके, अध्ययन कर सके और एक महत्वपूर्ण क्या महत्वपूर्ण काम कि विशाल साहित्य है बुद्धिज्म का। इतना विशाल है कि कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में इसको पढ़ नहीं सकता, ट्रांसलेट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था पूरे विश्व के रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पे आएंगे और पाली और अन्य भाषाओं में, पाली तो एक मूल भाषा है, अन्य भाषा चाहे वो अंग्रेजी हो, चाइनीज हो, कोई भी भाषा हो, जापानीज हो, जहां बुद्ध के धम्म का कोई अद्भुत ग्रंथ मिल रहा है उसका वो सरल भाषा में ट्रांसलेशन कर सके। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई ट्रांसलेशन की बात बाबा साहब ने क्यों कही, क्योंकि बाबा साहब के जीवन काल में बाबा साहब से पहले ही पाली टेक्स्ट सोसाइटी तो लंदन में बन चुकी थी, सारे पाली त्रिपिटक का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो चुका था, तो बाबा साहब ने ट्रांसलेशन की बात क्यों की। बाबा साहब ने बड़ी गंभीरता से यहाँ पे बात की थी, इसको बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है। ट्रांसलेशन अगर जैसा का तैसा हो गया किसी काम का नहीं, सबके सिर के ऊपर जाएगा, सबको बोरियत भरा लगेगा। ट्रांसलेशन का मतलब वो था कि आज के समय के हिसाब से उसको कैसा रेलेवेंट बना के रखा जाए, पेश किया जाए, ताकि नई पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को सहज रूप लगे, बिल्कुल सहजता से उसको समझ सके। इसलिए उस ट्रांसलेशन की बात की थी जो आज हम बात कर रहे हैं कि हम भी एक अपने वर्कशॉप करना चाहते हैं ताकि हम पूरे बौद्ध साहित्य को नए रूप में ला सके। मैंने एक छोटा सा प्रयास अपने तरफ से किया, एक छोटी सी पुस्तक, छोटा सा सुत्त, धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त, जो महज 4 पन्नों का है, उसको 300 पन्नों में विश्लेषण करके आपके सामने ला दिया है, ताकि उसको हम अपने जीवन से जोड़ के समझ सके। वरना वो 3 पन्ने का जो पाली सुत्त है, अगर उसका एज इट इज हिंदी अनुवाद कर दे, कईयों ने किया है, अंग्रेजी अनुवाद कईयों ने किया है, वो हमारी किसी काम का नहीं आता। हर एक को बोरियत भरा लगता है और अतार्किक लगता है, अवैज्ञानिक लगता है, किसी काम का नहीं लगता है। बुद्ध गलत नहीं थे, बुद्ध ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया था, लिखने वालों ने किसी मजबूरी के चलते उसको छोटे से उसमें बांध दिया था और वो उस वजह से हमारे लिए बोझ बन गया है। तो हमारा ये कर्तव्य है, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, तो मिलके अगर हम करेंगे तो पूरे बौद्ध साहित्य को हम आधुनिक संस्करण ला सकते हैं। ये बहुत महत्व की बात है। तो बाबा साहब ने आगे क्या कहा उस सेमिनरी के बारे में, जहां पे वो ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते थे धम्म प्रचारकों का। उन्होंने कहा कि यहाँ एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी हो, जहां पे धर्म की या रिलीजन शब्द का प्रयोग किया है, सिर्फ बुद्धिज्म की बात नहीं की, तमाम विश्व के धर्म की किताबों का संग्रह होना चाहिए। दर्शन का, फिलॉसफी, वो सेक्युलर फिलॉसफी हो, रिलीजियस फिलॉसफी हो, हर तरह की, यूनानी फिलॉसफी हो, कोई फिलॉसफी हो, इस्लामिक हो, उसकी सारी किताबें होनी चाहिए, क्योंकि धर्म और दर्शन बहुत जरूरी है अच्छा प्रचारक बनने के लिए। चाहे वो कोई भी हो विश्व का, उसको जरूर पढ़े। बाबा साहब की ये कोशिश थी, बड़ी अच्छी कोशिश थी। दूसरी चीज उन्होंने ये कही थी कि यहाँ पे सिर्फ अध्ययन से काम नहीं चलेगा, यहाँ एक बहुत बड़ा विहार होना चाहिए। जब विहार होगा, यानी सिर्फ ऐसा नहीं क्लासरूम की स्टडी होगी, बल्कि प्रैक्टिस। विहार में हम कैसा आचरण करें, कैसे बैठे, कैसे सुत्त को पढ़े, कैसा ध्यान करें, तमाम चीजें हो सकती है उसमें, उसका भी अभ्यास कर सके ये धम्म प्रचारक। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी होती है कि वहां पे हॉस्टल हो, डॉर्मिटरीज हो, जहां पे स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्च स्कॉलर्स आके रुक सके। तो ये पूरी तरह से व्यवस्था का मॉडल बना के गए थे बाबा साहब, और उम्मीद थी कि ये 2 साल में पूरा हो जाएगा और काम करने लगेगा। बड़े दुख की बात है कि 2 साल तो छोड़िए, बाबा साहब कुछ महीनों में ही चले गए, तो ये काम अधूरा रह गया, आज तक पूरा नहीं हो पाया। बिल्डिंग बन गई है वहां पे, काम कुछ नहीं हो रहा। बाबा साहब ने एक और बात कही थी उस जमाने में, 1955 में, कि हम एक ऐसे कंपटीशन, निबंध प्रतियोगिता रचेंगे, सभी के लिए खुली होगी, और इस निबंध पर प्रतियोगिता में जो इनाम होगा वो 10,000 रुपए होगा विजेताओं के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा। जो जो क्वालिफाई कर पाएगा उसको 10,000 रुपए की राशि बांटी जाएगी। 10,000 1955 में, सोचिए कितनी बड़ी राशि हो।
आज की तारीख में 1 करोड़ के आसपास उसका मूल्य होना चाहिए, शायद, मेरे ख्याल से, या जो भी होगा आप लगा लीजिए मूल्य, बेहद ज्यादा। तो ये सारी संकल्पनाएं बाबा साहब ने की थी। इसके अलावा बात निकली तो हम ये बात कर दें, बाबा साहब ने ये कहा था कि जिस तरह से धम्म प्रचार, माफ कीजिए, धम्म प्रचार नहीं, धर्म प्रचार जब क्रिश्चियंस लोग करते हैं अपने धर्म का, तो उसको कैसे कर पाते हैं, इसका उन्होंने कारण ढूंढा। उन्होंने ये देखा कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो होते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में क्वालिटी स्कूल चलाते हैं, कॉन्वेंट एजुकेशन, जिसकी फीस अधिक होती है। तो वहां पे हर धर्म के पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहां वो पढ़ते हैं, तो उस स्कूल को अच्छी खासी आय मिलती है। उस इनकम का इस्तेमाल वो लोग अपने धर्म के प्रचार में करते, कोई गलत बात नहीं। तो बाबा साहब ने कहा यही मॉडल हमको भी अपनाना होगा। उन्होंने बाकायदा कुछ शहरों की लिस्ट तैयार कर ली थी, जिसमें नागपुर भी एक था, और तमिलनाडु के बहुत सारे शहर थे, 3 शहर थे, कि यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल बनाए जाएंगे, बुद्धिस्ट स्कूल, जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। और उस क्वालिटी एजुकेशन का फायदा हुआ कि वहां से जो सरप्लस इनकम होगी, उसका उपयोग इस ट्रेनिंग सेंटर में होगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक पूरी पब्लिकेशन यूनिट खोली जाएगी, प्रिंटिंग प्रेस रहेगी, ताकि जो अच्छा अच्छा अनुवाद और अच्छा अच्छा लेखन और मौलिक लेखन बुद्धिज्म पे यहाँ के रिसर्च स्कॉलर कर पाएंगे, उसको तुरंत प्रकाशित भी कर सके। ऐसा नहीं कि लिख दिया और प्रकाशक मिल ही नहीं रहा, जैसा आजकल हम लोग को मुश्किलें झेलनी पड़ती है। तो ये सारा रोड मैप तैयार करके चले गए थे। अब सोचिए कि अगर ये मॉडल वास्तव में उस वक्त एक्टिवेट हो जाता, तो हमारा धम्म आज कितने आगे निकल जाता। आज की सेंसस में भारत की महज 1% आबादी, 1% से कम आबादी बौद्ध है। अगर ये मॉडल लागू हो जाता तो लगभग भारत की 30% आबादी गिरी से गिरी हालत में बौद्ध हो गई होती। और सोचिए कि अगर 30% आबादी बौद्ध हो गई होती, तो भारत की राजनीति कैसी होती। खुद सोच लीजिए, यहाँ पे जो आज चल रहा है ना, राम आएंगे आएंगे आएंगे, वो नहीं होता यहाँ पे, कुछ और ही होता। कितना आधुनिक, कितना वैज्ञानिक हमारा समाज बन गया होता, अगर 30% लोग यहाँ पे गिरी से गिरी हालत में, 30 कह रहा हूं, वो तो उससे कई अधिक हो सकते थे, हो जाते, अगर ये चीज लागू होती। तो दुख की बात यह है कि बाबा साहब गए, सब कुछ खत्म। बेंगलोर की सेमिनरी में पिछले कुछ सालों पहले जब जाना हुआ, वहां के जो संस्थापक थे बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। बड़ी अच्छी तरह उन्होंने हमें वहां पे घुमाया, दिखाया, सब कुछ अच्छा होना अच्छी बात है। लेकिन जो बाबा साहब की जो संकल्पना थी, उस पर वो काम करने में अक्षम। वहां पे एक भिक्षु था, त्रिपुरा से आया हुआ था, सो रहा था दोपहर के वक्त, जैसे आमतौर पर मेरे साथ तो ये हुआ कि जब भी किसी भिक्षु से मिलने गया हूँ या पहुंचा हूं, तो वो सोते ही रहते हैं, जाने क्या कारण होता है मैं नहीं जानता। तो वो सोया हुआ था, धम्म प्रचार की अपेक्षा एक भिक्षु से तो बाबा साहब ने नहीं की थी, तो हम क्या करेंगे, कर ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। तो बस वही चल रहा है। तो अब इसका, अगर हम लोग एक पॉजिटिव पक्ष देखना चाहे, तो हमको अपनी कमजोरियां और अपनी खूबियों को समझना होगा। हम लोगों में ये क्षमता नहीं है कि बाबा साहब ने जिस तरह का स्ट्रक्चर 5 एकड़ में खड़ा किया था, हम खड़ा कर पाए। हमारे बस की बात नहीं। हमको कोई डोनेशन नहीं देगा। हम इतना बड़ा विहार, इतनी बड़ी लाइब्रेरी और इतनी सारी फैसिलिटीज जो बाबा साहब ने कल्पना की थी, हम नहीं कर सकते। और जहाँ पे है फैसिलिटीज, वहां पे कुछ काम नहीं हो रहा, तो वहां जाके हम कुछ काम नहीं कर सकते, तो वो किसी काम की नहीं। तो ऐसे में क्या निराश होके हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए? बिल्कुल नहीं। उस स्ट्रक्चर के बिना भी हम क्या कर सकते हैं, हमको ये सोचना होगा। तो हमारी जिम्मेदारी से हम बिल्कुल भागे नहीं। भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ अपनी जगह सही है, गलत है, जैसा है उसको छोड़ दीजिए अपने हाल में। हम क्या कर सके, आप क्या कर सकते हो संघ के लिए प्रचारक के रूप में, ये जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। अब इसके लिए आपको किस तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है, ये आप सोचिए। क्या अध्ययन करने की जरूरत है, ये सोचिए। बाबा साहब की ये कल्पना थी कि जैसे बुद्ध काल में और सम्राट अशोक के काल में दुनिया के लोग आके बुद्ध का, धम्म का अध्ययन भारत में करते थे, आज उल्टा हो गया है।
आज भारत के लोग विदेश में जाके पढ़ते हैं, या कोई विदेशी आके हमको भारत बुद्धिज्म पढ़ाता है। बाबा साहब ने कहा था कि नहीं, ये नहीं चलेगा। हमारे पास जो मौजूदा नॉलेज है वो अद्वितीय है। किसी बुद्धिस्ट वर्ल्ड में वो नॉलेज नहीं पड़े मिलेगा जो हमारे इंडिया में मौजूद है। जरूरत है उसका प्रचार प्रसार करने की। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम लोग एक वैश्विक केंद्र बना देंगे। और जो बाबा साहब की कल्पना थी, हवा हवाई नहीं थी। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूं। जब मैं थाईलैंड गया, कोरिया गया, मुझे दुनिया के अलग अलग देशों के बौद्ध विद्वान मिले। जब मेरा टॉक हुआ, बड़े अच्छे दोस्त बन गए, बड़े अच्छे मिलने आए लोग, स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, बूढ़े बुजुर्ग सब। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे बाप रे, भारत से आया हुआ व्यक्ति धम्म की ऐसी बात कर रहा है जो हमने कभी नहीं सुनी थी। क्योंकि बाकी लोग वही रटी रेटाई पुरानी बातें करते हैं जो लोग सुनते आए हैं। जब नया विश्लेषण सुनते हैं, बड़े प्रभावित होते। तो वो मुझे कहते थे कि आप बताइए कि हम भारत में आके कहाँ स्टडी करें ताकि हमको भी ऐसा ही धम्म सीखने मिले। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा ये बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं। तो उन्होंने कहा आपने कैसे सीख लिया? भाई हमने अपने तरफ से सीख लिया, ये अपने प्रयास थे, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। तो अगर ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे होता तो इसमें कोई शक नहीं थी, 1955 में बन गया होता। तो बहुत सारे विदेशी तब से ही भारत में आके वास्तव में भारत को बौद्ध गुरु मानते। क्योंकि अगर आप यूनिक चीज दोगे, नई चीज दोगे, रेलेवेंट दोगे, तो वो हर किसी को पसंद आएगी। अभी लोग अलग अलग संस्थाओं से जुड़ते हैं, किसी लालच के चलते जुड़ते हैं कि भाई वहां मेरा करियर बन जाएगा, मुझे फ्लाइट से जाने मिलेगा, मुझे सैलरी मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ लालच है, आध्यात्मिकता नहीं है। भारत में अगर ये सेंटर और हम खुद बना पाते जो बाबा साहब ने बनाया, तो सिर्फ चला पाते, तो ये सारी चीजें हम यथार्थ में लागू कर पाते। बड़े दुख की बात है कि बाबा साहब जब गए तो पूरा मिशन वहीं फुल स्टॉप, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। भिक्खु संघ बनाने की जो बाबा साहब ने वैकल्पिक बात की थी, खत्म, उस पर चर्चा ही नहीं होती आज, बिल्कुल नहीं होती। किसी को होश भी नहीं है कि वो सेमिनरी क्यों बनाई थी बाबा साहब ने। किसी को ये होश नहीं कि बाबा साहब ने बुद्धिस्ट कॉन्वेंट स्कूल खोलने की बात की। बिल्कुल होश नहीं, चिंता ही नहीं। अपने अपने बच्चे को हर कोई पढ़ा रहा है, बड़े से बड़े महंगे स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में, सब कुछ। लेकिन जो समाज के लिए करना चाहिए था, वो करने वाला कोई नहीं। तो हमारे सामने करने के लिए, एक्शन के लिए, पढ़ने के लिए, प्रशिक्षण के लिए इतनी सारी संभावनाएं खुली हुई है, अपार है। अब हमारा ये फर्ज है कि हम उसमें से किसी एक में तो अपना कदम बढ़ाएं। तो इसी बात के साथ मैं अपना टॉक यहीं पे रोक रहा हूं। आपको आमंत्रित करता हूं, खुले दिल से आप अपने विचार रखिए, बड़ी खुशी होगी। सहमति असहमति दर्ज कीजिए, चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो बाबा साहब का सपना था, सपना नहीं था, एक्शन था। बाबा साहब तो एक्शन ले चुके थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ थियोरेटिकल था। भाई उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन ले ली, स्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ कर दिया। अब उसको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं मिला, उनकी मृत्यु हो गई, तो वो क्या कर सकते? अगर बाबा साहब मुश्किल से 10 साल भी जी जाते ना, वो 30% 40% आबादी इजीली, बड़ी आसानी से बौद्ध बन जाती। वो नेतृत्व की कमी हम में रही और आज तक वो वैक्यूम भरा हुआ है। हम किसी भी व्यक्ति में, अगर मैं अपने आप को देख लूं, तो बाबा साहब का मैं 1% भी नहीं हूं। बहुत बहुत तुलना करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। लेकिन दुखी होने की बात नहीं है। अगर मैं बाबा साहब का 1% हूं, तो आप भी बाबा साहब का 1% तो है ही। नहीं है 50%, नहीं है 75%, नहीं है 20%, नहीं है 100%, तो कोई भी नहीं। अरे कोई 5%, कोई 1%, कोई 2% तो है। अगर इतने ही लोग मिल जाए तो हम 100% बाबा साहब मिल बन सकते हैं, 100% बुद्ध बन सकते हैं। हल्के हल्के बुद्धत्व गुण हम में आ गए। तो मिल के हमको करना होगा ये काम। निराश होने से, हताश होने से, उदास होने से काम नहीं चलेगा। भविष्य को बिल्कुल सकारात्मक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो हमारा छोटा छोटा प्रयास, जो वैकल्पिक संघ बनाने की बाबा साहब कर रहे थे, उसकी नींव ही नहीं बल्कि उस पर चलने का काम कर सकता है। इसके लिए हमको किसी पैसे की जरूरत नहीं है, बस समर्पण की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है। वो ईमानदारी, नैतिकता, समर्पण अगर हम में है, तो बाबा साहब का जो मिशन था उसको हम वाकई पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना टॉक यही रोकता हूं। आप आमंत्रित हैं।
थैंक यू सो मच रत्नेश भाई। जी। काफ़ी महत्वपूर्ण सा मार्गदर्शन रत्नेश भाई ने यहाँ पर दिया है। तो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से गुजारिश करता हूँ कि आपके मन में कुछ सवाल होंगे या फिर आपको कुछ वक्तव्य करना होगा तो आप बोल सकते हैं, अभी ये मंच खुला है। जय भीम सर। जय भीम। सर आज का टॉक सही में बहुत ही अच्छा था। जी सुरेश, धन्यवाद। थैंक यू जी। सर। आप मतलब जो क्वेश्चन रहता है ना, वो टॉक में पूरे क्लियर हो जाता है। जी। तो सर क्वेश्चन यही आ रहा है कि प्रशिक्षण तो सही है, लेकिन हम्म। उसकी शुरुआत कैसे होना चाहिए? हाँ। सुकेशनी जी, देखिए हमारी एक व्यावहारिक मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई सेंटर बना बनाया तो है नहीं कि जहां पे हम रेगुलर क्लासेस चला सके। तो वो बनेगा नहीं तब तक हम करेंगे नहीं। अगर ऐसा सोच लिया हमने तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसका दूसरा पक्ष ये है कि हमारे पास कई बड़े सुंदर सुंदर संस्थान और भवन हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों जब हमने रामटेक में शिविर लिया था, तो भंते सूरज ससाई ने बहुत सारे एक अच्छे अच्छे सेंटर्स बना के रखे हैं। उस सेंटर्स पे कोई काम नहीं होता है। कई विहार भी हमारे बड़े अच्छे अच्छे जहाँ पे कोई काम नहीं होता है। तो ऐसी किसी जगह को कुछ समय के लिए लिया जाए और वहां पे प्रशिक्षण, एक तरह से कैप्सूल कोर्स चलाया जाए कि भाई एक हफ्ते का हो गया, कोई 10 दिन का हो गया। हम पूरा स्थायी रूप से तो चला नहीं सकते कॉलेज की तरह, यूनिवर्सिटी की तरह फुल टाइम दे दे अपना। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के भी अगर हम लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और गंभीरता से अभ्यास करते हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से ये हो सकता है। और अगर ये नहीं हो पाए तो दूसरा प्रयास तो जूम है ही। ऑनलाइन जितना कर सके उतना करते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ करना जरूरी है, चाहे ऑनलाइन करे चाहे ऑफलाइन करे। ऑफलाइन ज्यादा अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा कठिन भी होता है। जूम तो बिल्कुल ही फ्री है। प्रयास करेंगे तो जरूर होगा। अगर हम कोशिश करेंगे ना, एक बार एक कदम बढ़ाएं वैचारिक रूप में, तो नई नई योजनाएं, नए नए प्लान और बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस हमारे सामने आते जाएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा भी किया जा सकता है। मिलके सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती है। जरूरत है इस पर सोचने की। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है। सोचना शुरू कर दिया तो काम जरूर हो जाएगा। सर मेरा इसमें ये क्वेश्चन था कि प्रशिक्षण तो बहुत सारे सेंटर है, ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन जहां अपन मतलब ये बोले कि नहीं ये 100% यही है, बाबा साहब का जो था ये यही है, तो ये कैसे पहचाने? मतलब हाँ। इसका इस, क्या, ये सॉल्यूशन क्या है? इसको पहचानना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जहां पे नवयान बुद्धिज्म प्रशिक्षण केंद्र हो और जहां पे साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, रैशनैलिटी के साथ धम्म का प्रचार किया जा रहा हो, पढ़ाया जा रहा हो, वही सही धम्म है। इसमें तो थोड़ा भी शक नहीं। तो ऐसा कोई सेंटर अगर आपको मिल रहा हो तो ढूंढ लीजिए, हमें भी बता दीजिए, सभी के काम आएगा। और अगर नहीं मिल रहा हो तो निराश मत होइए, फिर हमको शुरू करना पड़ेगा। सर मेरा घर है सर। अरे वाह, क्या बात है। जी। मैं दूसरी जगह नहीं बता सकती, मेरा घर है। हाँ। तो बस कुछ भी हो जाए, शुरुआत करनी होगी। अगर नहीं है तो निराश होने से काम नहीं चलेगा। हताश होकर, निराश होकर बैठ गए, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। करेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और सबसे बेस्ट तो जूम है सर। हाँ, जूम तो है ही, बिल्कुल है। जूम की अपनी कुछ विशेषताएं और अपनी कुछ कमियां हैं, लेकिन है, सरल है सबसे। जी हाँ। थैंक यू सर, आज के टॉक के लिए सही में बहुत अच्छा था। थैंक यू।
जयदीप भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए ताकि शायद ज्यादा अच्छी तरह लोग बोल सके। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग रिकॉर्डिंग ऑन रहती है तो नहीं बोलते हैं, ताकि निश्चिंतता से कर सके संवाद। लगता कोई विचार मंथन नहीं हुआ है, वो भी चलेगा। शायद कोई बात नहीं कहना चाह रहा है, तो जयदीप भाई अब फिर समापन की ओर आगे बढ़ा जाए। जय भीम सर। जय मेरी भीम। आवाज सुन पाते हो? हाँ, हल्की हल्की आ रही है। हाँ प्रेम जी कहिए, प्रेम जी कहिए। हाँ, हाँ जी कहिए। आपका टॉक बहुत बढ़िया रहा। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया। जी तो खुद को हम प्रशिक्षण करना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, खुद को डेवलप करना चाहिए। जी तो हम किस प्रकार से खुद को डेवलप कर सकते हैं, इसमें क्या क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं कि हम खुद डेवलप हो और दूसरों को हम कर सकते। पहले तो अपने को खुद को होना जी। चाहिए। तो क्या एक्टिविटी करना चाहिए सर, और किस प्रकार हम खुद को डेवलप करना चाहिए? और देखिए, खुद को डेवलप करने के लिए हमको प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। और प्रशिक्षण आप कैसे ले, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम क्या कर सकें। अगर आपकी वाकई इच्छा है कि आप धम्म का बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं और अभ्यास करना चाहते हैं, तो जिस तरह से अभी हमारा टॉक चल रहा है इसमें नियमित आप आइए। आपको बहुत कुछ नया मिल सकता है जानने के लिए। और जैसा हमने कहा कि अगर हम लोग मिलके कभी, जब हम लोग के लिए संभव हो और कहीं पे हम लोग छोटा शिविर लगा सके कुछ समय का, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। फिलहाल आप किताबें अच्छी पढ़िए। जैसे मैंने कुछ किताबें रिकमेंड की है सभी को पढ़ने के लिए। बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ रिलीजन हर किसी को पढ़ना चाहिए। और पीएल नरसू की जो किताबें हैं वो हर किसी को पढ़नी चाहिए। तो वैसे कुछ जो बुद्धिज्म की अच्छी अच्छी किताबें हैं, फिलहाल उसके अध्ययन से हम लोग अपना काम आरंभ कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो भी डाउट है मैं तो हमेशा उपलब्ध हूँ। इस टॉक में आप कभी भी कोई अपने डाउट पूछ सकते हैं। और एक विशेष रूप से उस पर वर्कशॉप लेना चाह रहे हैं इन किताबों को पढ़ने के बाद, ताकि हम एक ऐसी टीम तैयार कर सके जो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो हमारा प्राचीन है उसका नए तरीके से विश्लेषण करके लोगों के सामने ला सके, ताकि वो हमको बहुत सरल, प्रभावी, आकर्षक लग सके। उसकी हमको कोशिश करना है। वो मैं एक वर्कशॉप लेना चाह रहा हूँ, उसमें अगर आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं कुछ लिस्ट है किताबों की, वो पढ़ना जरूरी है उसमें आने से पहले। अभी बहुत सारे मेरे मित्र मुझे फोन करके कहते हैं कि भाई अभी हमने ये पढ़ी है ये नहीं पढ़ी है, तो आप धीरे धीरे सब पढ़ लीजिए। 3-4 किताबें हैं और उसके बाद जब भी आप कहेंगे मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसके। तो ये भी एक तरीका है। तो कोशिश करेंगे तो होगा, हमको बहुत सारे एक्सप्लोर करना होगा, तरीके क्या क्या हो सकते हैं। रेडीमेड हमारे पास दुख की बात है कि कोई भी नहीं है। मैं किसी सेंटर को रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ कि आप यहाँ जाइए तो यहाँ आपको आपको नवज्ञान सीखने मिलेगा। ऐसा एक भी सेंटर हमारे देश में या पूरे विश्व में ही नहीं है, सच कहे तो।
तो ये कमी तो है, इस कमी की पूरी पूर्ति हमें करना है। कैसे करना है, इसके लिए आपको भी सोचना होगा, मुझे भी सोचना होगा। मिलजुल के सोचेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। जी। वैसे थैंक यू सर। आज तक हमने खाली माना जाना नहीं, तो अभी बारी आ गई जानने की। जी। तो हमें बुद्धिज्म पूरा जानना है। जी। मानते तो आज तक आ रहे हैं, हाँ जानने की कमी है, वो जानने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और आपका मार्गदर्शन आए वैसे ही हमें देते रहिए सर। जी जी, मैं हमेशा तैयार हूँ। जितना संभव हो सकेगा मैं अपने तरफ से तो पूरी पूरी कोशिश करूंगा। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती ही है, वो तो रहेगी रहेगी, लेकिन कोशिश अपने तरफ से करनी चाहिए। मिलके करेंगे, जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। ओके। जी। अगर किसी का कोई प्रश्न ना हो तो हम समापन की तरफ जा सकते हैं। शायद जयदीप की तरफ कोई प्रॉब्लम है, तो मैं योगेश जी से निवेदन करूंगी कि वो धम्मपालन गाथा के साथ में समापन करें। आई एम ऑडेबल? यस पूजा जी, सभी को नमो बुद्धाय जी भी। हम धम्मपालन गाथा से आज के सत्र का समाप्ति करेंगे। तो सब अपनी जगह पे शांत बैठिए। सब लोग अपने जहाँ बैठे हैं वहां पे अपने हाथ जोड़कर हृदय से हम धम्मपालन गाथा हाथ में लेंगे। सप सकदनं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनम् एतं बुद्धान शासनम् धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमि च न तावता धर्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्मी सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं गय्यं संगो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम्
नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु। धन्यवाद।